जी, आज क्या तो पहली किस्में बातें हो रही थी आपके घरवालों की, आपके बुज़ुर्गों की, परंपरा की। जब फूप्पो-फूप्पो नहीं होती थी, सौतेली-माँ नहीं होती थी, सिर्फ़ सब एक फ़ैमिली होती थी ये। और जब किसी के घर आना-जाना ये तसव्वुर नहीं था कि कोई कज़न मेहमान का घर है, मेहमान मेहमान का जाना है। तसव्वुर नहीं था। ना आने वाले को तो ना ख़्याल आने था कि मेहमान है। ना आने वाले को ये था कि मैं क्या मेहमान हूँ, अच्छा दौर था। ना जिसके घर आप आ रहे थे उसको ये था कि मेहमान आ रहे हैं। उसको उसको भी ये था, इसको भी ये था कि ये मेरा घर है, मेरा जी, ख़ानदान है, जी, जी। मैं हूँ जी। जो आ रहा है। क्योंकि ये तफ़रीक नहीं थी ना, जी, जी। ठीक है? और ये तफ़रीक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है और शायद मेरे ख़्याल है टीवी ने जो ग्लैमर दिखाया ना सारा, ग्लैमर से ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, देखिए वो एक कहावत है कि अगर आपका अपना सिक्का खोटा ना हो हाँ, तो मुमकिन नहीं है ये सारा कुछ। वो कहते हैं ना, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, कुछ शहर के लोग कुछ भी ज़ालिम सन। कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। कुछ तो बाहर का ज़रूर था, लेकिन कुछ कहीं अंदर कोई कॉम्प्लेक्स था या कोई ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सप्लोर सही करने बात है। की शायद ज़ाहिर है ख्वाहिश थी। कुछ तो हुआ जो कि ऐसा अब ही है, ऐसा नहीं है इस वक़्त ऐसा ही है। ऐसा ही है। लेकिन तस्लीम भाई, मेरा इस बात पर कामिल यकीन है हाँ। कि इस जनरेशन के बाद जो हुँ। जनरेशन आएगी, अगर इसको हमने एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वो जनरेशन है जो बेलौस मिलेगी। ये बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी ये सारी एफ़र्ट जो है अफ़साना ज़िंदगी का ये उसी का एक हिस्सा है, ऐसा ही है। ताकि लोग समझें हाँ, कि हमारे बुज़ुर्ग सब एक थे ऊपर। एक थे। और फिर दूसरी बात ये कि वो अल्लामा इकबाल के है ना, फ़र्क कायम रब्त मिल्लत से ये है होता तन्हा हाँ, कुछ कुछ नहीं। नहीं, जी। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये सिर्फ़ कौमों के ऊपर सादिक़ बल्कि नहीं घरों आता, के ऊपर भी आता है। घरों और ख़ानदानों पर भी सादिक़ जी, आता है। बिल्कुल। तो ये बातें चलती रहेंगी लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आपके एकेडमिक लाइफ़ में कि आपने 8वीं क्लास की मिठाई तो सबसे बढ़वा दी पूरे मोहल्ले में, अपने बाबा के ज़रिए। हाँ। तो एकेडमिक करियर आपका कैसा रहा था? कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी आप शायद? नहीं, हाँ। मैंने कुलसुम बावलिका से मैट्रिक किया अच्छा, और उसके बाद फिर मलीर कैंट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। सही। कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की डिग्री ली है और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माय करियर आई हैव बीन द फर्स्ट डिविजनर। माशाअल्लाह। लेकिन इंटर में इतनी नहीं आई थी कि आप डॉक्टर बनती, हाँ? इंटर में इतनी ज़रूर आ गई थी, नहीं ऐसा नहीं था। हाँ, वो भी एक बहुत ही बड़ा, वो कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट था हाँ। हमारी ज़िंदगी का। अब्बू सऊदी अरब में थे अच्छा, और हाँ, हाँ। अब्बू सऊदी अरब में थे, मेरा रिज़ल्ट आया और हाँ, मैं मेरिट पे थी। हाँ। अच्छा। हाँ, मैं मेरिट पे थी और अब्बू और अम्मी, क्या डॉक्टर मैं आपको बताऊँ, इसमें फिर डॉक्टर अब्बा का ज़िक्र आएगा। मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी आई थी 69.9% थी उस अच्छा। वक़्त। अच्छा, उस वक़्त दैट वाज़ फेयर इनफ, आपका एडमिशन हो जाता। तो डॉक्टर अब्बा वाज़ सो हैप्पी कि उन्होंने वो जाके मेरे लिए पार्कर का बेहतरीन वाला पेन जो है, अच्छा। वो मुझे दिया और वो आज भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, अच्छा, ठीक है? चलिए, हाँ। तो उन्होंने वो मुझे लाकर दिया था। मैं मेरिट पर आई, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। अब्बू सऊदी अरब से भाग कर आए हुँ। कि बेटी का एडमिशन मेडिकल के अंदर हो गया। अब्बू और अम्मी मुझे लेकर, मेरा इंटरव्यू हुआ, ये फेरियर हॉल के अंदर हुँ, हुँ, जो हुँ। है वो इंटरव्यूज़ थे। मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरिट लिस्ट के ऊपर नाम आ गया। हुँ। अच्छा, हमें फ़ीस जमा कराने में 15 से 20 दिन का टाइम उन्होंने देना था उसके अंदर। अच्छा, अम्मी की ना छठी बहुत तेज़ थी, हुँ। बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर कोई वो अम्मी अगर मुझे कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर भी अगर मुझे ये कहें कि बाहर तूफ़ान आ गया है, हालाँकि धूप निकली हुई है और अम्मी कहें कि अब से कुछ देर के बाद तूफ़ान आ जाएगा, तो मैं आँख बंद करके उस पर इसलिए यकीन करती थी कि अम्मी की छठी इस मामले में। अम्मी कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा है और चलो मेरे साथ हम मेरिट लिस्ट देख कर आए। मैंने कहा हुँ। अम्मी क्या हो गया है? फीस जमा करने जाना है, हम जब जाएँगे फीस जमा करने। अम्मी कहा नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, तुम चलो मेरे साथ। और ट्रस्ट मी तस्लीम भाई, जब मैं गई हूँ तो मेरा नाम वाज़ नॉट ऑन द मेरिट लिस्ट। मुझ समेत 19 लड़कियाँ जो हैं वो मेरिट लिस्ट से निकाली गई थी और उनकी जगह डेफ़िनेटली जिन्होंने पैसे दिए
वो आ गई। क्या परसेंटेज? नहीं नहीं, वो परसेंटेज तो आप उनको छोड़ दें, बस उनके नाम मौजूद थे और हमारे नाम नहीं थे। हम भाग के प्रिंसिपल के पास गए। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो भी सियासतदानी है, नाम लूंगी तो खराबी हो जाएगी थोड़ी। मैं रो रही थी, अम्मी की भी आंखों में आंसू थे। हम उससे मिलने के लिए गए थे, हेल्थ मिनिस्टर से, और एट दैट टाइम ही आस्क्ड फॉर 14 लाख रुपीज। ओ माय उसने कहा गॉड। कि 14 लाख रुपए अभी दे दे, अभी आपकी बेटी का नाम जो है वो जिसको हटा के आप जिस आपका नाम बेटी का नाम हटा के जिसका नाम रखा है उसका नाम हटा देंगे, आप दे दें, क्योंकि उसने 13 दिए हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और अम्मी और मैं एक दूसरे की हम सिर्फ शक्ल देख रहे थे कि हम यहाँ पर क्या करें। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर केस किया, सारा कुछ किया, किसी ने कहा इस तरह से नहीं होगा, उस तरीके से नहीं होगा। बस उसी के अंदर जो है ना, फिर वो जिंदगी तब्दील हो गई। ये और बिल्कुल वही आबिद अजीज वाला केस लग रहा है मुझे। है? आबिद अजीज का तकरीबन उसके साथ यही हुआ था। मैं अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं आपको बताऊं ना, फिर ये वो चीजें हैं। चले, मैं एक लड़की थी, हम्म। इसको समझिएगा। हाँ। इस मैं लड़की थी, मेरी जगह कोई ये लड़का होता जिसके साथ ये वाला काम होता, जिसके साथ उसके पूरे खानदान का फ्यूचर होता, क्योंकि लड़की के साथ तो अब अमूमन एसोसिएट नहीं करते कि वो घर चलाएगी। ये काम लड़कों के साथ एसोसिएट किया जाता है, खानदान का पूरा फ्यूचर उसके साथ होता है। अगर यही कोई लड़का होता और ये सब कुछ होता, तो उसके पास फिर दो ऑप्शन रह जाते हैं। फिर आप बाद में कहीं जाके उसको दहशतगर्द कहते हैं या कुछ कहते हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं डाल रहे कि वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने उसको उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि अगर जब मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, दैट वाज द टाइम इंटरमीडिएट के अंदर व्हेन आई फर्स्ट थॉट अबाउट कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। वो किस साल की बात है? ये थी 80 83 84 की बात 84 की बात है। मतलब हक मारा गया ना। मैं ये आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगी, हेल्थ मिनिस्टर एक वो थे, तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेरा ख्याल है कि हम लोग अक्सर एसोसिएट करते हैं किसी खास कम्युनिटी के साथ, किसी खास लोकेलिटी से, लेकिन करप्शन का अपना ना तो कोई मजहब है ना कोई कौमियत है। नहीं, इसमें देखिए, ना करप्शन की, हाँ। ना टेररिज्म की, हाँ। कोई मजहब, कोई कौमियत, कोई हाँ। नस्ल नहीं है। मतलब जिसने आपके साथ ये हरकत की उसने इसलिए नहीं किया होगा कि मुहाजिर बच्ची रह जाए, नहीं उसी नहीं के नहीं 14 लाख ले। मैं आपको ये नहीं बात बता रही हूँ। देखें, आप इसको बलूचिस्तान के सिनेरियो में भी तो ले सकते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको जो है वो सदर्न पंजाब के सिनेरियो में भी तो ले सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज महाजिर महाजिर, नहीं 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 नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि भाई किसी के साथ भी जब ये इस तरह की कोई ज्यादतियां होंगी तो होगी। एग्जैक्टली। कम लोग होंगे जो, मैं आपको बता रही हूँ ना कि उससे पहले मैंने कभी शायद अपनी मैट्रिक में, हालांकि अब्बू जमात इस्लामी में थे, घर में पॉलिटिकल एक सिनेरियो था, जमात इस्लामी के उम्रा आते थे, सारा कुछ था, लेकिन हम कभी सियासत के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन वो वक्त था व्हेन आई सीरियसली थॉट कि नहीं, ऐसे नहीं, somebody has to stand up and somebody has to raise his or her voice about it. तो ये इस तरीके से, ये फिर ये मेडिकल से फिर जब नहीं हुआ तो फिर फार्मेसी की। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी रही उस जमाने में? कुछ अब तो खैर आपके जमाने से यूनियन के इंतखाब होते नहीं होंगे। नहीं, यूनियन नहीं था, महरूम मखफूर हो चुकी थी, लेकिन प्रेशर ग्रुप तो रहते होंगे एक दूसरे के। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। कैसी कुछ यादें आप वापस? फार्मेसी तो जाहिर है कि अल्ताफ हुसैन ने वहां से जन्म लिया। हाँ, लेकिन वो भी एक पुरानी बात थी। लेकिन फार्मेसी में ज्यादातर ये था कि एक तो पढ़ाई बहुत ज्यादा थी, और दूसरा सीधी बात यह है कि भाई चूंकि मेडिकल में नहीं हुआ था तो दिलो चाटी हो गया था, तो हम ज्यादातर हमारा काम टाइम जो है ना वो जिम्नाजियम में गुजरता था। हम खेलते कूदते होते थे, या फिर जो है वो फड्डों के अंदर पड़े हुए होते थे। अच्छा, फड्डे भी करते थे? फड्डे भी होते थे। ये कैसे भाई? फड्डे भी होते थे। अच्छा। हाँ, फड्डे भी होते थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश। किस टाइप की ग्रुपिंग में फड्डे हुआ करते थे? नहीं, वो इस तरीके से नहीं होते थे, बल्कि लड़कियों के आपस में, लड़कियों के, हाँ, लड़कियों के हो गए, या कहीं कहीं किसी लड़की के साथ कोई वाकया हो गया तो उसके साथ ग्रुप बना के चले गए जाके। लीडरी, हाँ, ये वाला लीडरी का शौक आ चुका था उस वक्त। हाँ, ये ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे इसमें आपने, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि जब
इम्तिहान ख़त्म होते थे, छुट्टियाँ थी, तो अब्बा लाके बहुत सारी किताबें हमें पकड़ाते ऐसा थे ही है। कि किताबें पढ़ो, सोचो। कोई ऐसे असाज़ा मिले आपको जिन्होंने आपको बहुत शौक दिलाया हो किताबें पढ़ने का, जो आपके समझते हो कि आपके मेंटोर कोई स्कूल लाइफ़ से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ़ तक? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं आज भी उनको दुआएँ देती हूँ। हमारे फ़िज़िक्स के प्रोफ़ेसर थे सिबगतुल्लाह काज़मी साहब, अच्छा, 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 और हाँ। ही हिमसेल्फ वाज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, और उन्होंने जो है वो नासा के अंदर भी उन्होंने काम किया, मलीर कैंट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। अगर मैं इस एक उसमें कहूँ तो मैं कहूँगी कि काज़मी साहब वो शख़्स थे जिन्होंने इल्म से दोस्ती करवाई, और हुँ। फिज़िक्स शायद कोई वैसे नहीं समझा सकता था जैसे उन्होंने समझाई। और मैं आपको बताऊँ, ही वाज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिज़िक्स हिमसेल्फ। तो उनके पास एक गोल्ड मेडल था, और जब हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स थे, तो उन्होंने उनके मार्क्स आए थे 96 मार्क्स आए थे टोटल 100 में से, अच्छा। ठीक है ना? उसके अंदर उनके प्रैक्टिकल के अंदर जो थे वो 24 मार्क्स थे, बाकी उनके 90 के करीब मेरे ख़्याल से उसके वो थे, ये 92 जो है 72 उनके थ्योरी, हाँ। थ्योरी में थे। तो उन्होंने वो गोल्ड मेडल हमें हमारी हमारी क्लास में दिखाया था, और उन्होंने कहा था कि ये मैं पिछले 7-8 सालों से, जब से वो पढ़ा रहे थे, कह रहे हैं कि ये मैंने गोल्ड मेडल रखा हुआ है, और यह उस स्टूडेंट के लिए है जो मेरे उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तोड़ेगा। तो और बहुत बड़ा इंसेंटिव था, बहुत बड़ी हाँ, टेम्पटेशन थी। और मैंने फिर कराची के अंदर फिज़िक्स में टॉप किया था, और वो गोल्ड मेडल मेरे पास है। हैं! ये तो बड़ी तारीख़ी चीज़ है भई। वो गोल्ड मेडल मेरे पास है। उनका गोल्ड मेडल मेरे पास है, क्योंकि आसिफ़, मैं प्लीज़ आपसे कहूँगा उसकी तस्वीर मुझे ज़रूर भेजिएगा, ज़रूर, ताकि मैं इस मौके पे वो तस्वीर दिखाऊँ ज़रूर, कि ऐसे असातिज़ा भी होते थे जो कि चाहते थे कि उनके शागिर्द उनसे आगे बढ़ जाएँ, ऐसा ही था। और उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा हाँ, उनका गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल था, हाँ, जो और वो उनको, आपने जीत और लिया। वो उन्होंने मुझे दिया। वो उन्होंने मुझे दिया। आई टॉप्ड इन एंटायर कराची में, मेरी मेरी पहली पोज़ीशन थी फिज़िक्स के अंदर। अच्छा! ये नहीं मालूम था मुझे बाबा कि आप माशाल्लाह एकेडमिक रिकॉर्ड तो आपको बहुत अच्छा था, इसका तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविज़न रही। और अभी आप अब्बू की बात वो बीच में रह गई। तसीम भाई, मैं उन खुशनसीब बच्चियों में से हूँ जिनकी पैदाइश से लेकर जब तक उनके माँ-बाप ज़िंदा रहे, उनकी पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता था। अच्छा। हमारे यहाँ लड़कियों की पैदाइश को एज़ सच ऐसे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था। मेरे भाई आज भी गवाह हैं कि जितनी, वो आज भी ये कहते हैं जितनी मोहब्बत अम्मी-अब्बू ने तुमसे की उतनी हमसे शायद नहीं करी। मेरी कोई ऐसी सालगिरह, मेरा कोई ऐसा काम, मेरी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं होती थी जो मेरे माँ-बाप ने, डॉक्टर बॉबी, जो अटमोस्ट लेवल पे जाकर नहीं सेलिब्रेट करते थे। मेरी सालगिरह पे मेरी अम्मी और अब्बू दोनों हाँ, पर्सनली हाँ, पर्सनली अब्बू और अम्मी मेरी हाँ। सहेलियों को कॉल करके बताते थे कि आज इसकी सालगिरह है, तुम लोगों ने सबने आना। यानी कि वो कहते हैं ना, कम होते हैं। और अगर आज भी हम अपने अपने घरों में अपनी बच्चियों को इतना ही कॉन्फिडेंस दें, मेरे ख़्याल ये चीज़ अभी तक माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारे ख़ानदान में है है कि हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर लड़कियों को प्रेफ़रेंस दी जाती है, ऐसे ही है। और वो भाइयों पे चढ़ के रहती हैं। अब ये अगर आप अपनी पर्सनल कुछ वो कर रहे हाँ, तो नहीं ऐसे हाँ, ये हाँ, मैं अपने घर की हाँ, देखता हूँ, हाँ, मैं अपने कज़िन सब पे देखता हूँ कि जितना हमारे यहाँ बेटियों से मोहब्बत की जाती ऐसे है, ही है। वो बेटों की सिर्फ़ पैटी लगती रहती है। तो ये एक अजीब-ओ-ग़रीब सी रवायत है हमारे हाँ, ख़ानदान की बिल्कुल है। कि बेटियाँ बहुत मोहब्बत की जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं। जी, उनके बिल्कुल। लिए जो है वो बाकायदा, मैं कहती हूँ ना, रास्ते कार्व भी किए जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सिर्फ़ रास्ते खोल दिए जाएँगे तुम चले जाओ, नहीं, कार्व किए जाते हैं बाकायदा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान में वो जहालत नहीं थी कि लड़कियाँ क्या है चली जाएँगी किसी और घर में, हुँ। लिहाज़ा इससे महरूम रखो, उससे महरूम को क्या करना पढ़ा के, ऐसा हमारे ख़ानदान में नहीं, नहीं नहीं, था, नहीं, नहीं, और नहीं। आज भी अल्लाह का शुक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी। ऐसे ही है। और उसका उसका असर आता है ना फिर, उसका असर ये आता है कि आपकी जब जो जो अगली जनरेशन जब आ रही होती है, तो वो एक माँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों के अंदर जो है वो अपनी रिवायात को ट्रांसफ़र करती है।
ये वाली आपके ख्याल में माँ जो है बच्चों में या बाप जो है अपने बच्चों में जो चीज़ें ट्रांसफर करता है वो अपनी तकरीर से या अपने रवैये से, अपने रोल मॉडल बना के खुद को? नहीं देखिए, अब तो वो तो आप और हम एक दूसरी जनरेशन से कि हमें हमारे हाँ अम्मा अब्बा ने कहा तो कर लो तो फिर हो गया, हाँ, ठीक है, डन। हाँ, डन हो गया, डन एंड डस्टेड। उनका किरदार भी वैसे ही था, हाँ। ठीक है, उनका किरदार भी वैसे ही था। कौल और फेल के अंदर तजाद तो नहीं देखा। हम्म। यही सूरत हाल आज भी है और यही सूरत हाल तस्लीम भाई हमेशा रहेगी। मतलब आप हमने कभी नहीं देखा कि मेहमानों के जाने के बाद कोई घर में ये बात हुई हो, उनका कोई मतलब कोई गिबत की गई हो, कोई बुराई की गई हो, वही जैसे थे वैसे हैं। तस्लीम भाई देखिए, ये ना आपने एक टर्म सुनी होगी, बूमरैंग इफेक्ट, ठीक है ना, इट्स अ बूमरैंग इफेक्ट। हाँ आप जो करेंगे आपकी वही नस्ल उसी को कॉपी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट इज एज पलट सिंपल के एज आएगा, दैट, बिल्कुल। ठीक है। आप मेहमानों के जाने के बाद उनकी तारीफें करेंगे, आपके आने वाली नस्ल जब मेहमानों वही को है, रिसीव करेगी तो वो भी उनके पीठ पीछे उन्हीं की तारीफ करेगी। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था अपने तमाम खानदान में, अपनी फैमिली के बच्चे बच्चियों को बुनियादी तौर पे ये कि उनको रोल मॉडल बनना पड़ता है। खुद और तरबियत जो है कभी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते, ना किसी अच्छे स्कूल को, ना किसी टीचर को, पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ता है। पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ता है। और एक चीज कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ से अब नापैद हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। जी जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये बड़ा पिनाकल है जी बिल्कुल। आपकी नस्लों की तरबियत के लिए, जी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि माँ या बाप अगर वो काम में लगा हुआ है तो दादा दादी पुप्पी चचा, ये वो लोग हैं जो उसके दरमियान के गैप को पुर करते थे। जो लोग नहीं समझ पाते हैं आजकल वो ये कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जैसे न्यूली मैरिड कपल है, उनकी लाइफ मजीद आज़ाद होती थी। ऐसे ही है, कि ऐसा नहीं है कि आना जाना तो मेड है, ये है वो है, नहीं, दादी पुप्पी सब संभालेंगी ना ये, तो आप अपना फ्री है बिल्कुल। ऐसे ही तो है। ये एक ब्लेसिंग थी उसकी, नहीं उसमें यकीन बहुत ब्लेसिंग असल है। में और जहां तक आपने रोल मॉडल की वाली बात की ना, देखिए तसीम भाई, अब तो दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, हम 2025 के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे जो है वो हर चीज आपको पता है सोशल मीडिया पर मौजूद है, राइट। हम्म। आजकल के बच्चे हम जिन्हें हम बदतमीज कह रहे हैं, वो बदतमीज बेसिकली नहीं है, दे आर बीइंग ब्लंट। अच्छा, बीइंग ब्लंट और बीइंग बदतमीज में बड़ा फर्क है। ब्लंट ये है कि भाई वो बता रहा है कि भाई आपके अंदर ये खराबी है, ये आप काम गलत कर रहे हो, आप हमें अगर कुछ और बता रहे हो तो यू आर बीइंग प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स, ठीक है, इसको ठीक करो। तो उसको फिर हम कहीं जाकर कहते हैं बहुत बदतमीज है। नहीं, बदतमीज नहीं है, वो बच्चा बेसिकली आपका आईना है। आपका ही ना है, आपका ही ना है। आपने आपकी मर्जी है, आपने आईने को तोड़ देना है हम्म, या आईने पर से गर्द साफ करना है या अपने चेहरे से उस गंदगी को हटाना है, ये आपके ऊपर है। और उसको जैसा बनाएंगे वो वैसा बनेगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो बच्चे हैं वो जब आपकी इज्जत करते हैं तो वो इसलिए इज्जत आपकी नहीं करते हैं कि आप उनके बड़े हैं, बल्कि वो इसलिए आपकी इज्जत कर रहे होते हैं कि आप उनके सामने एक रोल मॉडल होते हैं। हाँ, वो इसलिए आपकी इज्जत कर रहे होते हैं। अपने रवैये से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप किसी को मजबूर नहीं कर नहीं, सकते कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, जी। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते हैं ना, वो वक्त गुजर गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे। थोड़ा सा सफर को और आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ तो खुद भी बड़ी ज्यादती हुई मेडिकल के अंदर, एक ऐसी लड़की की जिसने गोल्ड मेडल लिया अपने प्रोफेसर से इसका, और उसको अचानक मेरिट लिस्ट से निकाल के बाहर फेंका जाए और 14 लाख रुपए से मांगे जाएं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा दूसरे, एक पब्लिक का आपका जो एक इमेज है, आपने देखा, आपने भुगता, ठीक है, कराची वालों के साथ जो इतने से हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, पहली बात तो ये कि इसकी वजह क्या है और दूसरी बात ये कि इसका हल क्या है। क्योंकि बहरहाल एक मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे अपने जहन में जो बात आती है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 45-46 तक जो कराची की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो तो है नहीं, ना पारसी हैं, ना सिख हैं, ना यहूदी हैं, सब थे ना यहाँ पे, ना हिंदू हैं।
बलूची हैं थोड़ी बहुत ये। तो एक तो मुझे ये महसूस होता है कि ये जब शहर में इतनी ग्रोथ आई है, तो इस शहर का फिर वाली वारिस जो है ना, पहले दिन से कोई नहीं था। हर आदमी इसका अपना ठेका ज़रूर लेता गया कि हम पहले, दूसरा आया वो इंट्रूडर है इसके अंदर ये। और जिसमें सबसे बड़ी बदनसीबी की बात जो मुझे लगती है, जो सबसे बड़ा अफसोस होता है, वो ये कि जो हमारी जो एक सिंधी क़यादत, जो सोसाइटी की क़यादत है, उसने इसको आज तक कभी ओन ही नहीं किया कराची को। हालांकि सिंध का एक बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा शहर है ये, कराची शहर है। तो आपको लगता नहीं जैसे कराची के साथ बड़ा यतीमों वाला सलूक हो रहा था? नहीं लगता क्या है, इसमें तो खैर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी ना अगर मैं आपसे क्लियर बात करूं, उसके अंदर भी फिर वही वाली बात आएगी कि अगर आपका अपना सिक्का खोटा नहीं है तो फिर किसी की मजाल नहीं है। ठीक? जी। अच्छा, रही बात पीपल्स पार्टी की कराची को ओन करने की, तो तसीम भाई उन्होंने इंटीरियर सिंध को कौन सा ओन कर लिया? जहां से वो वोट लेकर आते हैं, उनको कहाँ ओन कर लिया? फिर सबसे बड़ी बात ये कि कराची जो थी वो सबके लिए दूध देने वाली गाय थी। कराची में पोर्ट था, कराची में कारोबार था, गरीब परवर शहर था। कराची ने खुले दिल और खुली बाहों के साथ सबको कबूल किया, सबको कबूल किया। और कोई भी आदमी 300 रुपए में खाना खा के आराम से, इर्रिस्पेक्टिव आप तो सिंधी पंजाबी पठान बलोच तो छोड़ दें, अगर बाहर से भी कोई आता था, यहाँ ऐसे इलाके थे कि जहाँ बर्मीज बोली जाती थी। एग्जैक्टली, बर्मीज हुए। कराची हर एक आपको पता है एक दफा आने में इस रीगल के पास एक छोटा सा होटल था श्रीलंकन खानों का, वहाँ पे श्रीलंकन कृषि चलती थी, श्रीलंकन मीनू होते थे, और मजे की बात है कि वहाँ पे झगड़े हुआ करते थे तमिल सेनाली के। इसी तरीके से अगर आप चले औरंगी टाउन के आसपास आपको बहुत सारी आबादी मिल जाएंगी ऐसी। मैं तो घूमा फिरा हूँ काफी, लगता नहीं है कोई हम कहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही है। पूरे पूरे मोहल्ले के हर बोर्ड गुजराती में लगा हुआ है, ऐसे ही है, कहीं पश्तो में लगे हुए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर ये क्यों हुआ कराची के साथ ऐसा? असल में एक तो कराची दुनिया के उन चंद शहरों में है जो कि कॉस्मोपॉलिटन की डेफिनेशन के अंदर पूरे उतरते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरी जो सबसे अहम चीज हुई वो ये हुई कि इस शहर के लिए जो है वो किसी को ये नहीं एहसास हुआ कि जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसको हम बल्दियाती हुकूमत कहते हैं, उसको पूरी पावर दे दें। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। कौमी असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर जिन लोगों की अक्सरियत है, वो आज भी इस पर पुख्ता यकीन के साथ हैं कि हमने अपनी अथॉरिटी किसी को नहीं देनी है। उनको ये पसंद है, ये मैं आप साइकोलॉजी की मैं बात लेकर आ रही हूँ, उनको ये पसंद है कि आप और मैं उनके सामने हाथ जोड़ के जमीन पर बैठे रहें। उनको ये पसंद है कि उनकी औताकें और उनके डेरे कमी कमीनों से और जो गरीब तरीन जो लोग हैं वो इनसे फरियाद करते रहे। उनकी गुर्बत के जिम्मेदार यही लोग हैं, यही बडेरे, यही नहीं, मैं आपको कुछ और बता जी जी हाँ। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है तस्लीम भाई, इसको समझना पड़ेगा। और ये एज सच बहुत बड़े पैमाने पर है। जब तक ये अंदरून सिंध में या अंदरून पंजाब में या अंदरून खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में रही ना, तो आपको ये महसूस नहीं हुई। लेकिन जब ये मेंटालिटी मेरे और आपके जैसे लोगों के दरमियान में सरायत कर गई जी, मेरे सामने लोग गिड़गिड़ाएं, मेरे सामने लोग फरियाद करें, मेरे सामने लोग अपनी दाद रसी के लिए आए, एज इफ जैसे मैं खुदा नाउजुबिल्ला कुछ और। इस मेंटालिटी ने तबाह किया है। आज के दिन जिस वक्त मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, आज हम ये फैसला कर लें कि इस पूरे सिनेरियो से मैं को निकाल दिया जाए, ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। कौन निकालेगा? ये वाली बात इस कौम का अलमिया है कि जब तक इसकी यहां पर नहीं आती ना कोई चीज, तब तक उसको एहसास नहीं होता। कुछ अरसा पहले आपको मालूम है, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग से पहले क्या सूरत हाल थी। ठीक है, बात यहां तक आ गई थी
फिर उसके बाद हुआ कि नहीं अब चीजें ठीक करनी मेल्ट डाउन शुरू हो गया फिर मेल्ट डाउन शुरू हुआ। यही अब अभी भी वो मेल्ट डाउन का वक्त एज फार एज आप मुझे इंटरव्यू के हिस्से में लेके जा रही हैं जहाँ मैं जाना नहीं चाह रहा था तो इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं नहीं कराची की बात कर रहे हैं नहीं ना नहीं, अभी कराची चली गई, अभी थोड़ा सा ठीक इसको रोक